आज के इस वीडियो में हम बरहमपुर बक्सर बिहार में हैं। हमारे साथ सवार गोलू हैं जो इस समय काफी चर्चाओं में है। इनका नाम उत्तर प्रदेश बिहार से बढ़कर गुजरात और राजस्थान तक पहुंच चुका है। हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे इनकी शुरुआत घुड़सवारी की कहाँ हुई। जैसे आपने सवार पोंगा यादव की कहानी देखी होगी, फिर से सवार शरीफ की देखी होगी, तो उसी कड़ी में ये भी वीडियो है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सवार गोलू की शुरुआत इलाहाबाद शहर से, जिस गांव से भी होंगे, उससे कई सारे गांवों में इनके नाम के चर्चे कैसे हुए, फिर उभरते हुए उस जिले से उत्तर प्रदेश में फिर इनका नाम कैसे पहुंचा, बिहार कैसे पहुंचे, और बिहार के साथ साथ राजस्थान और गुजरात तक इन्होंने कई सारी चेतक प्रतियोगिताएं जीती हैं और कई सारी चेतक प्रतियोगिताएं वहां लड़ भी रहे हैं। क्या हाल है गोलू भाई? नमस्ते मेरे भाई। नमस्कार। बहुत बढ़िया है जी एकदम फर्स्ट क्लास। बरहमपुर में आप कब पहुंचे हैं? बरहमपुर में भैया हम 7 तारीख को सुबह पहुंचे हैं। एक को अनुमान लगाया जाए कि करीब करीब कौन सा वर्ष होगा ये आपका बरहमपुर में? पहली बार हम 2010 में आए थे भैया यहाँ। अच्छा, 2010 में पप्पू भाई के साथ में 2010 में आए थे यहाँ। इंट्रो जो हमने दिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार ये वीडियो रहने वाली है। जी बिल्कुल। तो देर नहीं करते हैं, दर्शकों को बताते हैं कि शुरुआत आपकी घुड़सवारी कैसे हुई। बचपन रहा होगा, बचपन में घुड़सवारी का जुड़ाव कैसे हो गया, और फिर वो घोड़ों पे चढ़ने का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है, जैसे तो इस बारे में बताएं हमें। जैसे कि ये हमारा खानदानी पेशा है। मतलब और कौन कौन चढ़ता था हमारे घोड़े पे? दादा की अब्बा वो सवार थे, हमारे दादा सवार थे, हमारे अब्बा सवार, हम सवार, हमारे नाना सवार। मतलब करीब करीब ये चौथी पीढ़ी है। हाँ हमारे लोग की चौथी पांचवी, हाँ चौथी हो जाएगी, पांचवी हो जाएगी। अब इसके बाद अगर आपके बच्चे आते हैं हाँ तो पांचवी वो पांचवी हो जाएगी। एक भाई भी अपना वो भी आपका एक चढ़ेगा। भाई भी चढ़ रहा है, कई सारी चेतक प्रतियोगिताओं में उसका भी नंबर आया है। तो शुरुआत किस उम्र में घोड़े पे चढ़ना आप शुरू किए? हम भाई बहुत छोटे थे, दादा हमारे बताते थे, क्योंकि उस टाइम दादा हमारे घर पे घोड़ा रखते थे। तो करीब 4-5 साल के तभी वो कहते थे कि घोड़े बैठने के शौकीन थे, नहीं बैठते तो हम रोते थे उस टाइम घोड़े पे ना बैठने के लिए। और घोड़ा चढ़ना तो हमने मेरे समझ से 8 साल से स्टार्ट किया है, उनके साथ रह के। और घुड़सवारी मैंने कंप्लीट की है 15 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में चढ़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया था जी। और फिर चढ़ते थे बचपन ही से, लेकिन वो उतना नॉलेज वो नहीं था, लेकिन आगे बैठा लेते थे, वो हमको बैठ के घुमाते थे मेरे दादा। तो तालीम आपके दादा ने ही दी है? हाँ तालीम मेरे दादा ने दी है, और सभी से थोड़ा थोड़ा सीखा ही है, चाहे जो भी सवार हो। नाम उन लोगों का क्या था? अब जैसे कि जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो हम चले गए मरहूम अजीम उस्ताद के साथ में। तो उन्होंने जिला में घुमाया, इलाहाबाद में घोड़े पे चढ़ाना सिखाया। इलाहाबाद में उस समय काफी घोड़े भी रहते थे। बहुत घोड़े रहते थे उस टाइम, वो आज भी हैं लेकिन अब थोड़े कम हो गए, लेकिन घोड़े आज भी हैं अच्छे अच्छे। तो सिंधीबाज घोड़ों पे, कदमबाज घोड़ों पे वो बैठाना सिखाया हमको अजीम उस्ताद। अच्छा, वहाँ पे तो रेडी के भी लोग शौकीन है, तो रेस के भी साथ में शौकीन है? हाँ दोनों सावन के महीने में तो होता ही है, सोमवार रेस। अच्छा, इसी में इलाहाबाद पे है तो एक और बात कर लिया जाए। प्रयागराज अब बोला जा रहा है जी। इलाहाबाद और मतलब प्रयागराज और ये प्रतापगढ़, दोनों जिलों की अगर बात करें तो घोड़ेबाजी ज्यादा कहाँ पे है? ज्यादा घोड़ेबाजी तो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद में, लेकिन रेस प्रतापगढ़ में ज्यादा होती है। रखने वाले भी प्रतापगढ़ में ज्यादा लोग हैं क्या? नहीं अब कम हो गए, अब कम हो गए हैं। अच्छा, अब कम हो गए। लेकिन इलाहाबाद शहर में घोड़े बहुत हैं, बहुत लोग जो पहले से रखते थे वो तो रख ही रहे हैं, बहुत नए लोग भी जुड़ गए हैं घोड़ेबाजी में इलाहाबाद में, बहुत ज्यादा। तो आप जब बाहर निकले तो ऐसा हुआ होगा कि कोई एक अच्छा घोड़ा आपके हाथ लगा होगा और सिलसिला कुछ आगे बढ़ा होगा, लोग डायरेक्ट अब आपको पहचानने लगे होंगे या बुलाने लगे होंगे। वो पहला घोड़ा कौन सा था? पहला घोड़ा हम अपने जिला इलाहाबाद में हटवा मरहूम मुन्नू प्रधान जी के लड़के बल्ला भाई रखे थे, उनके पहले घोड़े पे हम बैठे थे। बादामी कलर का घोड़ा था वो, उसी घोड़े से पहली शुरुआत थी इलाहाबाद जिले के अंदर। फिर उसके बाद भल्लू चक घोड़े पे बैठे, उस्मान गनी गाई के काले घोड़े पे बैठे, पप्पू भाई के बादल पे भी चढ़ते थे। जिस साल हम यहाँ आए थे, काला घोड़ा तो बहुत जल्दी हम भी उसको देखे हुए हैं। बोल्ट घोड़े को जब हम लोग खरीदने गए थे तो उस समय वो था, वो वही काला, उसी काला घोड़ा, काला घोड़ा आया था शायद 2008 या 2007 में उनके पास। अच्छा। 2004 था उस्मान गनी भाई के पास। मतलब लगभग 2000 के बाद ही आपकी घुड़सवारी मुख्य शुरू हुई है। रेसबाजी के अंदर हम उसी टाइम आए हैं। पहला रेस कौन सा लड़ा है? पहली रेस लड़े थे हम रानीगंज में,
वहाँ थर्ड आए थे। अच्छा, उसके पहले बाद रेस में इनाम भी मिल गया। हाँ उसके बाद लड़े थे, अरे वो पंडित जी का क्या नाम था, सतीश कराते जी, सतीश प्रतापगढ़। भाई रेस कराते थे, तो उनकी रेस में हम लोग पहली पहली बार गए थे। अब अगला घोड़ा लेके दोबारा, किसका घोड़ा था वो? ये घोड़ा था पहले आया था विधाई जी के यहाँ, फिर पप्पू भाई अपने यहाँ मंगा लिए थे। तो वो घोड़ा स्टार्ट किया तो इधर से उठा ही नहीं हमसे, घोड़ों के पीछे भेज गया। जब उधर से घोड़ा घुमा है तो घोड़ा सबसे उठ आगे। गया। उठने के बाद सही घोड़ा आगे जा रहा था, तो फिनिशिंग लाइन पे उसको काटा, लेकिन आगे स्टेज था, स्टेज पे चढ़ गया, रुका ही नहीं हमसे। अच्छा, स्टेज पे चला गया। स्टेज पे चला गया, घोड़ा रुका ही नहीं। फिर उसके बाद से रेस खेलने का सिलसिला चालू हो गया धीरे 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 धीरे। एक बार आपके यहाँ भी आए थे हम लड़ने के लिए लड़न चक घोड़े से। तो इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के बाद आप आनंद सिंह विधायक के यहाँ भी पहुंचे हैं, फिर बिहार में आए, उत्तर नहीं, प्रदेश के सबसे काफी जिलों में आए हैं। बिहार में पूर्वांचल में अगर किसी के यहाँ सबसे पहले हम आए हैं, सबसे पहले तो मुन्ना सिंह चेयरमैन जो अच्छा, बक्सर। इंतकाल कर गए, हाँ मरहूम, उनके यहाँ हम आए थे। उनका कौन सा घोड़ा था? उनका भी कोई एक चलने वाला? नहीं, उनके यहाँ घोड़ा था, एक इलाहाबाद से आया था, वो हमारे उज्जैनी गाँव का घोड़ा था, वो सिंधी चलता था, उस घोड़े पे हम आए थे। उससे कहाँ कहाँ रेस लड़े? उससे कहीं रेस नहीं लड़े, अच्छा, ऐसे मतलब बनाने मतलब उसको आए यहाँ हाके चढ़े। चले गए उस टाइम, फिर रेस उसका उतना वो नहीं था, तो रेस नहीं लड़े उनके यहाँ। बारात और रात में घुड़सवारी की है आपका ये? हाँ किए, बहुत बचपन में बहुत किए हैं। घोड़ा बहरा इस तरफ दादा हमारे घोड़ियाँ खाते थे ना, तो अक्सर लोग के यहाँ बारात होते थे तो घोड़ी से जाते थे। तो बिहार में पहली बार आप मुन्ना सिंह चेयरमैन के पास पहुंचे? जी, जय कुमार जी बुलाने वाले थे बेचारे अच्छा। उस टाइम। फिर आनंद सिंह विधायक के यहाँ कैसे कॉल हुआ, और कौन सा फिर घोड़ा था कि वहां आपको जाना पड़ा? हम बता रहे हैं, फिर हम यहाँ आए मेले में, तो लड्डन चाचा सब जिंदा थे, उनके पास सब्जा घोड़ा था यहाँ मेले में बरहमपुर? हाँ बरहमपुर। तो पप्पू भाई का बादल आया था, वो बादामी आया था, 4-5 घोड़े इलाहाबाद से आए थे, तो वो लोग हमको बुलाए थे। तो गए जमनिया, मेले के बाद फिर जमनिया गए, वहाँ उनका घोड़ा खाने लगे। तो फिर रेस हुई, कौन सी आपके सैदपुर के पास, वो जो तेजू सिंह रेस कराते थे, अच्छा। उनकी रेस गया घोड़ा लड़ने, वहाँ घोड़ा इनाम उठाया, लटन चक घोड़ा। फिर करहिया उठाया, ऐसे लोकल रेस बहुत लड़े गाजीपुर में, और किसी को ऐसी रेस नहीं थी जहाँ वो घोड़ा इनाम न ले। फर्स्ट नहीं लेता था, लेकिन सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, हाँ, और फर्स्ट कहीं सेकंड थर्ड का सिलसिला लगा रहा। जारी था उस घोड़े से। फिर फिर ठेकेदार नाम साहब भी आने लगा कि सवार गोलू हाँ। जीत रहे हैं। और उनके तेजू सिंह के लड़के थे मंत्री जी, शायद 2-3 बार हमको इनाम भी दिए। अच्छा, आप जिस समय रेसों में हिस्सा ले रहे थे, तो उस समय घुड़सवारी में नाम किसका था और घोड़े किसके किसके थे जो ज्यादा हाईलाइटेड सवार घुड़सवार रहे हो? मतलब हाईलाइटेड का मतलब मेरा ये है कि जो जीत रहे हो, जिनके हाथों में उस समय अच्छा घोड़ा रहा हो। देखिए, उसके 1 साल पहले यहाँ बादल घोड़ा जीता था पप्पू भाई का, तो इस्माइल उस्ताद का मेले में चर्चा था, बादल घोड़े का भी चर्चा जबरदस्त था। लेकिन उसी लिस्ट में हबीब उस्ताद थे, शरीफ उस्ताद थे, ठीक है, तो ये इन लोगों के पास अच्छे घोड़े थे। शंभू सिंह सवार, हाँ, जो रानीपुर खिड़की वाले घोड़े बैठते थे। और उस टाइम तिगुरी उस्ताद का भी जलवा था, वो जो अंसारी जी का घोड़ा था, जो अभी चला गया, पहले हाँ। कुलबुल तिवारी के पास था, जो उस साल जीता भी था, जिस साल मैं आया था यहाँ अच्छा, पर, यहीं जीता था। यही जीता था। वीरेंद्र बाबू उनका नाम चलता था भाई। और मतलब ये लोग हाईलाइटेड अच्छे हाँ, घोड़े पे थे, अच्छे घोड़े पे लोग थे, पसंद करते थे इनको। रोमा साहब के पास भी अच्छे अच्छे घोड़े उस टाइम थे, सभी लोग के पास बेस्ट घोड़े थे। तो क्या उस अच्छा एक मतलब उस समय मन में आता था कि कहीं ना कहीं ऐसा मैं भी काम करूं कि लोग मुझे भी बुलाएं और ऐसे ही लोग पहचाने? ये बिल्कुल, चाहत तो जरूर रहती होगी। चाहत बिल्कुल रहती है, क्यों नहीं रहेगी। जो ही लड़का होगा वो सबको रखना भी चाहिए चाहत, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे भी पहचाने। लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत रखा, बहुत इज्जत दिया, उनका करोड़ों बार शुक्रिया, नहीं अरबों खरबों बार शुक्रिया। मैं क्या बताऊं कहाँ तक मुझे ऊपर वाले ने पहुंचा दिया, मैं खुद भी नहीं सोच सकता इस बात को। बस आप भाइयों का प्रेम, व्यवहार, मोहब्बत, आशीर्वाद, दुआएं सबकी साथ में है भाई। तो फिर बरहमपुर के बाद सिलसिला और आगे कहाँ बढ़ा? बरहमपुर के बाद फिर ऐसे बहुत सारी रेस लड़े लो भैया। फिर फैजाबाद में भी जब पहली बार सरवा में रेस करा, तो उसमें भी मेरा घोड़ा, ये सब्जा घोड़ा थर्ड आया। ठेकेदार लड्डन साहब, खान का है। हाँ ठेकेदार, और उसी मेले बरहमपुर में दूसरी साल हम आए हैं यहाँ पर लड़न चक घोड़ा लेके। तो यहाँ पर उसको चौथा स्थान विशेष पुरस्कार मिला। वो जो थे रेस कराते थे, क्या नाम उनका, अशोक सिंह। अशोक सिंह जी, उन्होंने घोड़े को विशेष पुरस्कार दिया था यहाँ ब्रह्मपुर मेले के अंदर, पहले साल जब बेहतर चाल के लिए। बेहतर चाल के लिए। तो आनंद सिंह के यहाँ कब पहुंचे आप? इनके यहाँ हम पहुंचे हैं जब उनके पास वो बड़ा घोड़ा नहीं आया था, चंबा, चंबा। तब पप्पू उसकी भाई वीडियो भी हमारे चैनल पे होगी। उस समय आप लगभग 2017-18 तक वो घोड़ा रहा है, हाँ, 17-18 17 में वीडियो है आपकी हाँ, जब सवारी की। तो
उस टाइम पप्पू भाई मुझे भेजे कि जाके तुम इलाजी घोड़ा खा दो गोलू, तो वो भेजे थे तो हम गए थे उनके यहाँ। तभी से उनके यहाँ से आना जाना मेरा हुआ। और बाकी फिर उसके लटन चा के बाद फिर हम चले गए मोतिहारी इफ्तिखार साहब के यहाँ, वहाँ भी घोड़ा खाए। क्या पप्पू भाई की आप चर्चा किए हैं तो उनकी एक घोड़ी भी रही, क्या उस पे कभी चढ़ने का मौका मिला या आपके समय थी वो? हाँ चढ़े थे। एक जगह हम लोग गए थे, हमारे अतीक अहमद साहब का चुनाव था श्रावस्ती में, तो वहीं सब घोड़ा उनके नॉमिनेशन के लिए गए थे, चुनाव प्रचार के लिए। तो वहीं एक ग्राउंड था, तो वहाँ के लोग मतलब घोड़ी के भाई उनके नाम तो था ही, तो वहाँ की पब्लिक का डिमांड था कि हाँ घोड़ा हाँक के दिखाइए आप। तो उस घोड़ी पे वहीं पर मैं बैठा था। और रफ्तार थी उस समय भी? जवाब नहीं। चौताले थी या सिंधी चलती थी? चलती सिंधी थी लेकिन लगती थी चौताला। अच्छा, मतलब में ही सिंधी जिसको हाँ, आम मैं लैंग्वेज सिंधी में बोलते कहते हैं। और ये हम जानना चाहेंगे कि फिर बेहतर चेतक प्रतियोगिताओं में कौन कौन सी चेतक प्रतियोगिताओं में आप स्थान पाए हैं? फिर एक घोड़ा हुआ जिसपे काफी उस समय मीडिया भी आ रही थी, मेरी भी शुरुआत थी और लखनऊ में आपसे हमारी मुलाकात भी हुई जी। और स्पीडो के मामले में मतलब गारंटी दिखा के और चीजें दिखाई जाने लगी। तो देखिए अभी एक ऐसा मेला है जहाँ मेरा घोड़ा इनाम नहीं लिया है, वो है केवल बलिया मेला। अच्छा, बलिया में इनाम नहीं लिया है, जो मानेंद्र रेस है अभी तक वहाँ इनाम नहीं उठाया है। तो हर बाकी जगह मेरे लगभग जीत ही सब चुके जगह हैं। इनाम ले ही चुका हूँ, चाहे छोटा चाहे बड़ा। बलिया में कब पहुंचे थे आप पहली बार? बलिया में ही लड़ने से घोड़ा लेके पहुंचे थे हम लोग। अच्छा, वही 2010 के आसपास। हाँ बाद ही में। गौस खान के आप कैसे गए वहाँ? लाल बादशाह घोड़े पे बरहमपुर में भी आप उसकी देखे होंगे। फिर भदरी ये उससे लगातार 2 साल विजेता रहा है जी। उसके बाद थोड़ा पैर में घोड़े की इंजरी हो गई और उस साल शायद चेतक प्रतियोगिता भी बारिश और इसकी वजह से नहीं हुई गौस थी। भाई के यहाँ तो हम पहुंचे हैं 2018 में। और कैसे पहुंचे, हम उस्मान गनी भाई का काला घोड़ा हका रहे थे, और वो बदरी 2018 में जीता भी था। उसके बाद पप्पू एक घोड़ा एक सब्जा था जो भी पंजाबी के चला गया सनी के यहाँ, वो दो दांत था, तो उसको भी हका ही रहे थे हम। तो हबीब उस्ताद घोड़ा 4 दांत हो चुका था, तो हबीब उस्ताद भी आते आते थे पप्पू भाई के यहाँ। शायद उनसे क्या बात हुआ, तो कहीं नहीं सब्जे घोड़े से भदरी हम लड़ेंगे, ठीक। तो हम उस्मान भाई का घोड़ा हका रहे थे, घोड़ा बदमाश था थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा तैयार किए, तो वो भी घोड़ा फिर भदरी लड़ने गया, तो वो उस पर चले गए, हम इस पे चले आए। वो घोड़ा भदरी जीता। तब लाल बादशाह घोड़ा बच्चा था, 2 दांत बच्चा था उस टाइम। तो उसको मेले जब घोड़ा जीत गया, तो घोड़ा ऐसा था कि उसको 50,000 में बेच रहे थे, तो कोई लेने वाला तैयार नहीं था। पिछले ही साल पिछले ही साल और अगले 2018 साल में अच्छे दाम से बिक गया। अगले साल की भी देर नहीं थी, 7 या 8 महीने में 10 लाख का बिक गया। घोड़ा कब कहाँ बदल जाए कोई पता नहीं है इसका। उनके यहाँ भी तो कई लोग घुड़सवार गए लेकिन वो घोड़ा सेट नहीं हुआ, अच्छा चला नहीं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत लोग चढ़े उतरे भाई। अब की किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, अपने कोई शोभा नहीं देता कि नहीं मैं गया तो ये कर दिया, वो कुछ नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जिस जगह जब आपदाना होता है, उसके ऊपर हाथ वाला में लिख चीजें दिया सेट है, हो उसके जाती हाथ में चीजें सेट हो जाती हैं। ये कहे कि नहीं मैं बहुत बड़ा सवार, मैंने ये घोड़ा हका दिया, वो घोड़ा हका दिया, ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत है कब किसके हाथ से कौन सा घोड़ा अच्छा चला जाए। अब यही घोड़ा जो बैठा आपके सामने, फरहान भाई का पचकल्याण, पूरे जीवन में मैंने कभी नहीं चढ़ा हूँ उसके ऊपर, लेकिन फरहान भाई से 1.5-2 महीने से बराबर बात हो रही थी, भाई आपको आना है, बरहमपुर मेला आना है। मैं कहा भाई महाराष्ट्र में रेस थी शिवरात्रि वाले दिन, कल वो रेस कैंसिल हो जाएगी, वो कैंसिल हो गई, इस वजह से जो है मैं यहाँ आ गया, नहीं तो कल की वहाँ रेस लड़ता मैं। तो मैं क्या मान लिया जाए कि गोलू सवार को अब मौका मिलेगा महाराष्ट्र मतलब गुजरात और राजस्थान लड़ने का, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, लेकिन मसला है जबान का। अगर मैंने आपको जबान दे दिया है तो हम मुकर नहीं सकते, मसला केवल जबान का है। तो जबान आपके मालिक से होगी? नहीं, उनको वो हमसे बोले थे, से। हाँ उनसे बोले थे कि भाई मेरी ये रेस जो है शिवरात्रि वाली हमारे यहाँ की नामी रेस होती है, ये हमारे अलसकब से लड़ देना, ठीक। तो मुझे ये बात का ख्याल नहीं था, मैं लोगों से पूछता था शिवरात्रि कब है, कोई बतावे 17 को है, कोई बतावे 15 को है, तो उनका 8 को रेस लड़ के वहाँ चलेंगे बरहमपुर मेला। अब मुझे क्या पता कि 8 ही तारीख को है शिवरात्रि। अब जो जिसके बारे में जानकारी नहीं है तुम कैसे बता सकते हैं। एक और चीज, अब चलिए बात आ ही गई है बाहर की, तो बाहर काफी सारी रेसें मलंग घोड़े से आपने जीती हुई है जी। मलंग घोड़ा जैसलमेर से खरीद के आया, उसके बाद उसकी तैयारी की और बेहतर घोड़ा आपने बना लिया गोल राउंड में। हालांकि
आपने देखा ही है, गोल राउंड में अच्छा थोड़ा सा अब उस अगर चाल को ले लिया अगर जाए या जिस सही चीज को लिया सही जाए। तरीके से अगर देखा जाए ना लो भैया, तो हम लोग कोशिश ही नहीं किए उसके ऊपर। सच्चाई तो ये है। फैजाबाद में जब आप देखे थे उसको, जब बद्री मेला जब कैंसिल हुआ, मेला बारिश हो गई, उसके भाई साहब रेस करा दिए, उसमें केवल 4 दिन 5 दिन हम गोलाई में उसको घुमाए थे। तो वजह क्या है कि गोलाई में नहीं घोड़ा को तोड़ा बस जा रहा नहीं है? घुमाए। उस टाइम घोड़े थे अपने पास, चंबा था, सब्जा था, वो गए तो दूसरा घोड़ा आ गया। उसको मतलब भाई कहा कि नहीं घुमाओ, उसको सीधे चलाओ। वो भी वो ठीक है, प्रयास नहीं आप किए। बाहर की अच्छा थोड़ा बेहतरीन रेसों के बारे में थोड़ा पहले दर्शकों को बता दिया जाए कि बाहर कौन कौन सी रेस बढ़िया है। बाहर की जैसे बाहर का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश बिहार को छोड़कर राजस्थान और गुजरात में अब बात बढ़ रही है, तो थोड़ा ले चला जाए इसको आगे। कौन कौन सी रेस अच्छी है? देखिए, अभी जो हम इस साल रेस लड़के आए हैं और पिछले साल की, पहले पिछले साल गिना देते हैं। पिछले साल जैसलमेर घोड़ा गया, रेस बेहतर होती है, साफ सफाई होती है उसमें। तो घोड़ा अगर निकले ना, केवल पीछे से घोड़ा अगर तिकड़ी भी लगावे तो भी वो घोड़ा छांट देते हैं। वहाँ चालों में सफाई चाहिए, ठीक। उसके बाद गुजरात में रेस होती है, वहाँ तो बहुत ज्यादा महीनी है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। एक एक घोड़े का पैर गिनना चाहिए। और घोड़ा प्योर चौताला जो कहते हैं वो शुद्ध चलना। चौताला जिसको कहते हैं। अच्छा, बाहर की रेसों में सिंधी घोड़े पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनकी अलग से रेस होती है। चौताले घोड़े अलग रहेंगे और सिंधी ये अलग घोड़ा रहेंगे। अलग रहेगा। तो सिराज भाई रेस कराते हैं, पिछले साल लड़के आए थे, वो भी अच्छी हुई थी। सारंगखेड़ा भी बेहतर होती है, लेकिन अब सारंगखेड़ा का मेला इस बार सुना थोड़ा गड़बड़ा गया। रात में क्या रेस हुई हम लोग तो गए नहीं। उसके बाद इस साल जो हम लड़े तो कच्छ की भी रेस जबरदस्त थी। डिसीजन का कोई जवाब नहीं, पता नहीं उनके पास कितने कैमरे, अल्लाह जाने कौन सी आंखों में है, तो एक घोड़ा चुन के निकाल लेते हैं। उसके बाद जैसलमेर हुई, वो भी तो शानदार दिक्कत तो रेस थी। यही है कि जो आगे दौड़ रहा है वही फर्स्ट होता है, बाई चांस ही कोई आगे वाला फेल होता है। मसला जैसे ये, यहाँ भी हम देखते हैं हाँ। कि जो आगे दौड़ रहा है अगर कुछ गड़बड़ी नहीं किया है तो भाई वही जीतता है। आगे का घोड़ा जो चला गया, अब पीछे घोड़े में इतनी ताकत हो कि अगर वो आगे वाला घोड़ा 36 चल रहा हो तो पीछे वाले को 40 चलना होगा, 42 चलना होगा, तब वो 40 पकड़ेगा। 39 का जोर लगा के तब उसको पास करना होता है। तो अंतर क्या हुआ? अंतर भी बहुत। यहाँ भी आगे चलने वाला जीतता है, वहाँ भी आगे चलने वाला जीतता है। मैं बता दे रहा हूँ ना, वहाँ जैसे कि यहाँ है कि घोड़ा यहाँ से छूटेगा, यही घूम के आना है, तो उसको टारगेट है कि मुझे 4 चक्कर इसी के अंदर चलना है। और वहाँ तो इतना बड़ा मैदान है कि निशान नहीं मिलता कि कई किलोमीटर कब पूरा हुआ। इधर से जाने में घोड़े देखते हैं मैदान कि साला खत्म होगा कि नहीं होगा। ये तो एक चीज और जान लेते हैं, दूरी कितनी होती है रेस की? दूरी 3+ रहेगी, 3 से 3+। हाँ। हमारे यहाँ जो रेस होती है, अगर बरहमपुर की ले लें या कोई जो प्राइवेट रेस जहाँ पे मोटरसाइकिल इनाम रखी जा रही हैं, जी। 3-4 रेसें हैं, तो सेमीफाइनल और फाइनल के चक्र रखे जाते हैं। करीब करीब 400 मीटर की वो लोग फील्ड तैयारी करते हैं, तो 1.5 किलोमीटर हो गया। तो 3 किलोमीटर की तो ये भी चेतक प्रतियोगिता है और 2 तोड़ में दौड़ना है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात पे सहमत हूँ कि 3 किलोमीटर की रेस है और ये 3 किलोमीटर की चेतक प्रतियोगिता है, ठीक है। आप घोड़ा से यहाँ लेके चलेंगे, सुनते रहिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। आप ले गए 1 किलोमीटर पहले से घोड़ा उठाएंगे, गरमाएंगे, कह दीजिए हाँ। उसके बाद घोड़ा छोड़ेंगे, 40 में छोड़ें, 38 में छोड़ें, 35 में छोड़ें, एक सांस में आपको आना है, ठीक। जिसके ताकत होगी कलेजे में वो घोड़ा आगे जाएगा। आगे गया, आप 1.5 किलोमीटर बाद यहाँ घोड़ा रोक के सुस्तवाएंगे ना आधा घंटा, मान लीजिए टाइम मिलता सुस्ताना है, पड़ेगा आपको। हाँ। लेकिन वहां सुस्ताने का मौका नहीं है, वहां तो उस लड़ाई में मंजिल ही नहीं खत्म होती है। हाँ, हमारी किस्मत है, मैं आगे चला गया, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है, वो मेरा मुकद्दर है। लेकिन जब साथ में चला जाता है, एक पे एक, चापी में चापा, तो 3 किलोमीटर में घोड़ा इससे मुंह खोल के खड़े होते हैं लास्ट में। वो बात समझ में ये आ रही है। ताकत का खेल है वहां पर ताकत का और पावर का खेल है। जैसे यहाँ घोड़ा 1.5 किलोमीटर चलेगा लो भैया, तो आधा घंटा 1 घंटे घोड़े को रेस्ट मिलेगा, घोड़ा फिर से नया हो गया ना। वहाँ नया होने का मौका नहीं मिलता है, वहाँ तो 40 बार लड़ना भी तो है। अरे तो वहाँ तो 40 घोड़े में दौड़ रहा है ना आपको भाई। वो आपके पास 10 घोड़ा है, 12 घोड़ा है, वहाँ 2 कैटेगरी की रेस होती है, छोटी रेवाल, बड़ी रेवाल। तो बड़ी रेवाल में 35+ वाले घोड़े दौड़ते हैं, और जो बड़ी रेवाल रेस होती है वो अगर आप 38 का घोड़ा है ना तो उनके भी 39 के होंगे, वो आपके साथ ही चलेंगे। अगर उनका गड़बड़ी करता तो आपका पास करेगा, आपका गड़बड़ी करता तो उनका पास करेगा। अगर उनका पास कर गया तो आपको पकड़ने में बहुत टाइम लगेगा, उनको भी। अगर सब्र से नहीं खेलेंगे ना तो आप छटा जाएंगे। तो ये मान लिया जाए कि यहाँ से वो रेस टफ है। हाँ, टफ है, ताकत के मामले में टफ है, पावर के मामले में टफ है। हमारे देखने में तो यहाँ चक्कर की रेस वहां से भारी पड़ेगी। अब मेरे समझ से भाई, अगर एक बार यहाँ के लोग जाके ट्राई करें
हम लोग के अलावा भी कोई जाके ट्राई करे तो उनको लगेगा कि यहाँ यहाँ की टफ है कि वहाँ की टफ है। वहाँ की टफ लगती है। वहाँ के लोग क्यों नहीं आके यहाँ लड़ते हैं? भाई वो तो उनकी मर्जी, वो बेचारे नहीं आते हैं या उतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते। हर किसी की इंसान की कैपेसिटी होती है। साफ सुनिए हमारी बात, हर किसी को इतना लंबा शौक नहीं होता है। या उनके पास घोड़े हैं तो उनके पास वो सवार नहीं है, या वो कभी ट्राई नहीं करते हैं। लड़ने का शौक सभी को होता है। हम 1700 जाते हैं, फिर 700 जाते हैं, फिर 2000 आते हैं। तो अगर भाड़ा जो उठाना तो कम से कम 2.5-3 लाख हो गया। खर्चे की तो दूर के किनारे कर दो। जिसको इंटरेस्ट शौक होगा वो जाएगा, और जिनको नहीं होगा वो नहीं जाएगा। लेकिन एक बार मेरा मानना है कि यहाँ वाले भी जाके लोग लड़के देखा है, मजा लें जिंदगी का। वहाँ ज्यादा मजा है, जिंदगी का मजा लेके तो देखें एक बार। नहीं, रेस लड़ने की बात ठीक है जिसको, लेकिन मजा भी है भाई। घोड़ा दिल खोल के भागता भी है, वो अच्छा है। दिल खोल के घोड़ा, मतलब जितना आप खिला रखे ना, घोड़ा दिखा देता है कि देखिए मैं आप वफादार हूँ तो मेरे में इतनी चाल है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि क्या ख्वाजा मोहम्मद गौस खान का घोड़े, जो भी घोड़े हैं, अब उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। इंशाल्लाह मुजफ्फरपुर आएंगे। कौन सा घोड़ा लेके आ रहे हैं? सब्जा लेके आएगा, नया वाला घोड़ा पचकल्याण लेके आएंगे। अभी तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन यहाँ जाने के बाद कोशिश करेंगे। सब्जा पचकल्याण कौन सा? अच्छा, सब्जा जो नया जो खरीद चलता के है आया हुआ है पचकल्याण, और उसमें वो क्या नाम, मस्तान, इलाहाबाद से जो खरीद के गया हुआ है। ये दोनों घोड़ा तो है। तैयारी कब से चालू होगी? और मुझे यहाँ बरहमपुर बिहार में आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी तो भाई यहाँ फरहान भाई के घोड़े जो बेचारे मनीष भैया हैं वो लोग सब तैयार करके लाए हैं। मैं तो यहाँ परसों बैठा था, कल बैठा हूँ, आज भी बैठा नहीं, अभी चलने जा रहा हूँ। तो बरहमपुर के बाद आपकी तैयारी मुजफ्फरपुर बिहार की है जी। उसके बाद कोई बहुत बड़ी चेतक प्रतियोगिता जिसमें जहाँ आपकी होगी वहाँ तैयारी हो रही जाएगा। हो? क्या कभी ऐसा भी उम्मीद, मतलब आपके मन में रहता है कभी, या कैसा कभी ऐसा समय आया? मैं पूछता हूँ लोगों से कि कोई भी प्रोफेशन हो, मन का कभी ऐसा मन में आया कि चलिए अब घुड़सवारी छोड़ देते हैं? ऐसा मैंने कभी काम नहीं किया भाई कि लोगों से गालियां खाने वाला, कि मेरा मन करे कि मैं छोड़ दूं। जिसके साथ हूँ खुला हूँ, नहीं हूँ तो नहीं। नहीं, वो बात नहीं। बात नहीं जैसे एक हुआ कि अब चलिए हम, मैं आपको मतलब कभी ऐसा मन हुआ कि ना छोड़ने का कारण बता दूं। जैसे मेरे पास 2 हाथ पैर हैं, तो मैं 10 लोग से बहना लिया हूँ, और 10 ही लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं कि ते हमें घोड़ा अपना ही पे आई तो दुकान देख ले। तो ऐसा काम मैं नहीं करता कि मुझे जो है उलझन हो खुद की। एक के साथ हूँ और जिसके साथ हूँ खुला हूँ। अब जैसे कि और लोगों को रेस लड़ाना है तो भैया आप बैठ जाइए, मैं इनको लड़ा दूँ, काम खत्म। जो काम है वो फ्रेश है। फ्रेश है, और ये तो मेरा खानदानी पेशा है, इससे तो मुझे उलझन होनी नहीं चाहिए। ये मेरा खानदानी पेशा है, उससे मुझे उलझन होनी नहीं चाहिए। हाँ कभी तो कहते भी हैं कि जो जिस चीज से आपकी रोजी रोटी चलती है तो उस चीज को बेहतर ही मानना चाहिए। भाई इसी से मेरे बच्चे पलते हैं, मेरा परिवार पलता है। मेरा कोई दूसरा बिजनेस साइड है कोई है नहीं, मेरा कोई दूसरा बिजनेस है ही मतलब नहीं। तैयारी है क्या कोई साइड बिजनेस खोलने का? कुछ नहीं, अपने से यही होगा। हाँ भाई लोग करते हैं, करें, अलग की बात है। पिताजी आपके कहाँ घुड़सवारी इस समय कर रहे हैं? पापा इस समय घर है, मम्मी का इंतकाल हो गया तो अच्छा, घर ही तो रह रहे घर पे भी हैं। समय देना जरूरी है। हाँ उसी में काम धाम में, बहन है, बाकी बच्चे हैं, सब तो देख रहे हैं वही घर पे ही आजकल। तो चलिए, सवार गोलू की तैयारी हम असली मुजफ्फरपुर बिहार में दिखाएंगे कि अपना घोड़ा राजस्थान और गुजरात से लड़ के आने के बाद कितनी तैयारी से मुजफ्फरपुर बिहार में इन आसान रेसों में अपना प्रतिशत कितना देते हैं और कितने आगे दिखते हैं। देखिए कोई रेस आसान नहीं होती लो भैया। हम जो कहे हैं वो दिखाएंगे। सुने। इनका काम है तैयार करके लाना, हमारा काम है दिखाना। नहीं, ये आपका शब्द गलत है। ये कोई रेस आसान नहीं होती, वो चाहे छोटी रेस हो चाहे बड़ी रेस हो। रेस कब बड़ी होती है जब घोड़े अच्छे होते हैं, और बहुत बड़ी रेस में भी घोड़े नहीं आते तो वो रेस कभी अच्छी नहीं होती है। मालिक से कहिए कि अच्छे घोड़े खरीदें जो उत्तर प्रदेश, जैसे बाहर लड़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार में भी अपना जलवा बनाएं, और उसके बाद दिखाएं कि नहीं वहां नहीं, यहाँ भी हम लड़ सकते हैं और आगे ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपका करियर ऐसे ही शानदार रहे और चार सितारे लगते रहे। हम बता रहे हैं पिछले बार मुजफ्फरपुर लड़ गए मेरे भाई, इनाम ले गए, ऐसी बात नहीं हो। फैजाबाद में इनाम लेके जा रहे हैं हम। ऐसा नहीं कि मैं ये उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर ही लड़ रहा हूँ। और बाकी आप लोग दुआ करिएगा, इंशाल्लाह यहाँ भी हमारी दुआ तो हमेशा साथ कोशिश करेंगे। बात सही की नहीं, लेकिन मेरा सबका कहना है कि जो भाई शौक रखता है, एक बार जी हाँ हम लोग लड़ते हैं, अपने घर में लड़ते हैं, एक बार बाहर चल के भी लड़ा जाए, घर के बाहर भी। तो सवार गोलू की वीडियो काफी लंबी हो गई है और यहीं पे बंद करते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे मुजफ्फरपुर बिहार में।